स्नैप सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करें, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। स्नैप सॉफ्टवेयर क्या है, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में इसका क्या यूज है, जीआईएस स्टूडेंट्स को ये डाउनलोड क्यों करना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। स्नैप सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म है सेंटिनल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उसके बाद सर्च करना है स्नैप ESA, स्नैप यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और आपको क्लिक करना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की पहली ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगी और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। स्नैप सॉफ्टवेयर का यूज़ आप जो है सेंटिनल डाटा को एनालिसिस करने के लिए कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है एफसीसी क्रिएट कर सकते हो, एनडीवीआई, एलएसटी, लैंड सरफेस टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप रास्टर प्रोसेसिंग, क्लिप सबसेट है वो यूज़ कर सकते हो, ओनली सेंटिनल डाटा के लिए ही। जो भी आप सेंटिनल डाटा यूज़ करोगे वो यहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका करंट वर्जन आपको मिल जाएगा, इसका जो करंट वर्जन डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो उसकी भी आपको एक यहाँ पर नीचे जो है वीडियो भी मिल जाएगी। और ये कोपरनिक्स डाटा स्पेस इकोसिस्टम वहाँ पर अभी अवेलेबल है। अब देखो नीचे आपको सेंटिनल टूल बॉक्स, एसएमएस टूल बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम सेंटिनल जो आपको टूल बॉक्सेज वाला ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक देखो मेन डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप जो है इसको लिनक्स, मैक और विंडो तीनों के अंदर जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका प्रीवियस वर्जन आपको मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा। सो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल जो है मेन डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेंटिनल टूल बॉक्सेज वाले ऑप्शन को जाना है, मेन डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका साइज़ जो वो 1 GB है। तो इसको एक बार हम डाउनलोड होने देते हैं, फिर हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे अपने पीसी में, लैपटॉप में। इसको आप जो है विंडो, लिनक्स और मैक के अंदर यूज़ कर सकते हो, ये इजीली चल जाता है, वहाँ पर रन कर जाता है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो हम चलते हैं अपने दिस पीसी में, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। तो ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले जो है अपने किसी फोल्डर के अंदर ले चलता हूँ कॉपी करके, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस कम है, सी ड्राइव के अंदर स्पेस कम है, तो मैं इसको जो है अपने डी ड्राइव के अंदर ले जा रहा हूँ। तो इसको हम किसी भी फोल्डर के अंदर एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम इसको रन, राइट क्लिक करेंगे और रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके या ओपन वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। अब ये जो प्रोसेस आपकी इंस्टॉल वाली है, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आया देखो इंस्टॉल वाला, ठीक है। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको जो है लाइसेंस एग्रीमेंट भी आप रीड कर सकते हो, बट इसकी नीड नहीं है हमें। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप यस ट्राई भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट ओनली स्नैप ये भी सिलेक्ट करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं भी यहाँ पर डिलीट ओनली स्नैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसको आप कौन से मतलब सी के अंदर ले जा रहे हो या डी ड्राइव या सी ड्राइव, जहाँ पर भी आप इसको जो है को मतलब डाउनलोड करना चाहते हो, इसकी जो फाइल है इंस्टॉल करना चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं भी डी ड्राइव के अंदर ले जा रहा हूँ और इसका साइज़ भी अभी थोड़ा यहाँ पर बढ़ भी जाएगा, इंक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट, आप अगर इसको डेस्कटॉप पर लाना चाहते हो इसका जो लोगो है डायरेक्ट, तो आप शॉर्टकट क्रिएट पर क्लिक करके डायरेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट। देन उसके बाद हम यहाँ से इंस्टॉल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज़र पर चलेंगे और यहाँ से कोई भी आप फाइल, जैसे कि जो हमें अभी जो हमने डाउनलोड किया था वो हम यहाँ पर अगेन से उसको जो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने फाइल अभी डी फोल्डर के अंदर जो ये वाली फाइल, इसको हम यहाँ से अगेन से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। अभी ये देखो इंस्टॉलिंग चलना स्टार्ट हो चुका है, यानी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। बस यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है, थोड़ा सा वेट करना है जब तक इंस्टॉल ना हो जाए। ये लास्ट प्रोसेस है इंस्टॉल होने के बाद। उसके बाद इसका इंटरफेस कैसा आएगा वो हम दिखाऊंगा, नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा अभी इंस्टॉल हो चुका है और ओपन होना शुरू हो गया है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये कुछ इसका लोगो है,
सेंटिनल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इसकी फुल फॉर्म है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देखो, आप यहाँ से अब इसमें आपको कैसे लैंड सरफेस टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, सेंटिनल डाटा का कैसे एफसीसी क्रिएट करनी है, वो आप हम आगे सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है लैंड सरफेस टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंटिनल 3 का, वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इसको डाउनलोड